सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। जैसा हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप अपने धातु रूप के जो आपके प्रश्न बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। तो हमारी आज की वीडियो का वही टॉपिक है। आपका जो प्रश्न बनता है वह आपका है उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु, यानी उचित धातु रूप चित्वा माने चुनकर, रिक्त स्थानम जो आपके वाक्यों में रिक्त स्थान बने हुए होते हैं उसमें पूरयन्तु पूर्ण करिए या भरिए। यह है आपका आज्ञाकाल वाला, आप इसको पद कहेंगे। आप यहां से पहचान सकते हैं कि जो आपका अंतु पद आता है वह आपका आज्ञाकाल में ही आता है। आपको कल ही मैंने आपके सभी धातु रूप समझाए हैं। कल की जो हमारी वीडियो थी वह आपकी असधातु पे थी। उससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको आपके ट्रिक के माध्यम से सभी धातु रूप समझाए हैं। यदि आप अपने धातुओं को अच्छे प्रकार से याद करना चाहते हैं तो आप अपनी वह धातु वाली तीनों ही वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर आपके मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे। अहम प्रतिदिनम यथा समयम विद्यालयम, यहाँ पर आप देखेंगे आपका रिक्त स्थान है। जो आपका रिक्त स्थान बना हुआ है वह आपकी क्रियाओं के लिए ही बना हुआ है। ऑप्शन में आपकी क्रियाएं दी हुई है। अहम, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको करने के लिए आपके नियम याद होने चाहिए। नियम केवल आपका एक ही है कि जिस वचन जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी के अनुसार आप अपनी क्रियाएं प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपके वाक्य में अहम जो आपका पद है उसको आप याद करिए, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपके कर्ता वाली तालिका में आपको समझाया था सह तौ ते, यानी जो भी आपके शब्द रूप हैं वह आपके थर्ड पर्सन वाले हैं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो वह आपके प्रथम पुरुष में ही होते हैं। मध्यम पुरुष के लिए बताया था कि त्वम युवाम यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। इस प्रकार आपका मध्यम पुरुष था। और जो आपका अंतिम उत्तम पुरुष था उसमें जो वाक्य को कहने वाला है उसके लिए प्रयोग होता है, जो आपका है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। इसी के अनुसार आपको क्रिया प्रयोग करनी है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपके कर्ता रूप में मैंने अभी आपको बताए हैं वही तालिका आपकी क्रिया रूप में यानी धातुओं में होती है। उनको आप याद करेंगे तो अहम जो आपका अहम पद है वह आपका उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो यहां से आप देखेंगे आपका गच्छामी, जो आपका गच्छामी पद है वही सही है, क्योंकि यह आपका, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक में ध्यान करिए, आमी जो आमी पद आया था वह आपका अहम के साथ प्रयोग हुआ था। और अपनी ट्रिक को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आमी आपका इस पद में भी आया हुआ है। यही आपका सही उत्तर होगा। आप इसको भर दीजिए। इस प्रकार आपका वाक्य हो जाएगा अहम प्रतिदिनम यथा समयम विद्यालयम गच्छामि। अहम माने में प्रतिदिनम हर रोज, यथा समयम जैसा समय होता है या जो विद्यालय का टाइम होता है उस टाइम, विद्यालय को गच्छामि जाता हूं। आपका जो दूसरा इन्होंने ऑप्शन में गच्छसि पद दिया था यह है आपका मध्यम पुरुष एक वचन का पद है जो त्वम के साथ प्रयोग होता है। और जो आपका अंतिम इन्होंने ऑप्शन दिया था गच्छन्ति, इसको यदि आप ध्यान करेंगे तो आप अपनी ट्रिक से अंति से भी पहचान सकते हैं। जो आपकी अंतिम ट्रिक आती है वह आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन में आती है। तो आपके यह दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका कर्ता है अहम वह आपका उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। इसी के अनुसार आपको अपनी क्रिया प्रयोग करनी थी। आगे देख लीजिए, ते छात्राः पत्रम, यहाँ पर आप देखेंगे ते छात्राः। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो पदों को मैंने अंडरलाइन किया है। ते का अर्थ होता है वह सब, छात्राः वो सभी छात्र, यह आपका बहुवचन का पद है। जो ते प्रयोग हुआ है वह विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है।
सामान्य रूप से यदि आपका छात्राः पद यहाँ पर ना होता तब भी आपकी वही क्रिया प्रयोग होती। यहाँ पर छात्राः पद आपका अलग से दिखाई दे रहा है या लिखा हुआ है वाक्य में, तो जो आपका ते पद है जिसका अर्थ होता है वह सब, वह आपका विशेषण का कार्य कर रहा है। इसमें आप देखेंगे जो आपका ते छात्राः है, बताइए ये आपका कौन सा पुरुष कौन से वचन का पद है। आप ध्यान करेंगे सह तौ ते, जो आपका पुल्लिंग होता है वह आपका ते बहुवचन में आता है। ते आपका द्विवचन में भी आता है, जो आपका है सा ते ताः स्त्रीलिंग में, तत् ते तानि। ते आपका द्विवचन में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका अगला पद है छात्राः, उससे भी आप समझ लीजिए कि आपका बहुवचन का पद है। आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आप अपने ते को सोचकर अपना द्विवचन भी प्रयोग कर सकते थे, द्विवचन वाला भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने विशेष्य के रूप में जो छात्राः प्रयोग हुआ है उस पर भी ध्यान देना है। आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस करके अपना गलत आंसर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो आपका ते ताः इस प्रकार के विशेष्य आते हैं वह आपके विशेषण के अनुसार ही प्रयोग होते हैं। विशेष्य और विशेषण का भी वही नियम है कि जिस लिंग जिस वचन जिस विभक्ति का आपका विशेष्य होगा उसी लिंग उसी वचन उसी विभक्ति का आपका विशेषण पद होगा। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों ही आपके प्रथम पुरुष बहुवचन के हैं, तो आप अपनी क्रियाओं में देखिए जो आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की होनी चाहिए। जो आपकी आलिखा क्रिया है उसको बताइए, क्योंकि अभी आपने अपने भूतकाल के धातु रूप सीखे हैं। आपकी एक वीडियो पहले ही मैंने आपको लंग लकार लोट लकार और विधिलिंग तीनों ही धातु रूप एक ही वीडियो में समझाए हैं, वहां से आप इसको पहचान सकते हैं। ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है जो आपकी लिख धातु के भूतकाल में प्रयोग होती है। आलिखताम, यहाँ पर आप अपने ताम जो आपकी ताम शोट्रिक है उससे पहचानिए। यह है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का धातु रूप है। और आलिखन ये आपका सही होगा। आप हलंतीय ना से इसको पहचान सकते हैं। जो आपका हलंतीय ना होता है वह आपके लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होता है और आपका कर्ता उसी के अनुसार है और इसी के अनुसार आपको अपनी क्रिया प्रयोग करनी है। तो आप अपने रिक्त स्थान में आलिखन लिख दीजिए, तो ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो वाक्य होगा ते छात्राः पत्रम आलिखन। ते छात्रा माने उन सभी छात्रों ने, पत्र माने पत्र को, आलिखन लिखा, क्योंकि ये भूतकाल का है। अगला आप देख लीजिए छात्राः पठितुम विद्यालयम। इसके बाद आपका रिक्त स्थान है, ऑप्शन है। जो आपका छात्राः, इसको आप ध्यान करिए कि ये आपके कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। आप इसको अपने विसर्ग से पहचान सकते हैं। वैसे तो ये आपका शब्द रूप है। छात्र के अकारांत के जो आपके शब्द रूप होते हैं वह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है। और मैंने आपको जैसे कई बार बताया है कि जो भी आपके शब्द रूप होते हैं वे आपके प्रथम पुरुष के ही होते हैं। शब्द रूप आपके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के भी होते हैं, लेकिन वह तीनों लिंगों में विभक्त नहीं होते हैं। केवल प्रथम पुरुष ही आपका ऐसा पुरुष है जिसके आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही आपके शब्द रूप चलते हैं। मध्यम पुरुष में आपका युष्मत् जो तुम के लिए प्रयोग होता है, या यू जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और अस्मत् का आपका प्रयोग होता है मैं, आप, स्वयं, इंग्लिश में आई के लिए भी प्रयोग होता है। इसके लिए आप क्रिया देखिए छात्रः, यह आपका एक प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। तो आप अपनी क्रिया देख सकते हैं। गच्छामि, आप आमी से पहचान लीजिए। जो आपकी आमी ट्रिक है वह आपकी
उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। फिर आपका गच्छति, अति से आप पहचान सकते हैं कि ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो ये आपका सही होगा। हम इसको अपने रिक्त स्थान में कर लेते हैं, जो आपका है गच्छति। इस प्रकार ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। आप अपने अंतिम जो इन्होंने ऑप्शन दिया है उसको देखिए, गच्छामः, यह आपका बताइए कौन से पुरुष कौन से वचन का है। आप आमः से प्रयोग करें, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावः पठामः। या आप अपनी ट्रिक को भी याद रख सकते हैं, अति अतः अंति, असि अथ अथ, आमि आवः आमः। तो आमा आप देखेंगे कि आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का है, लेकिन जो आपका कर्ता था वह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का था। तो इसी प्रकार आपका यह वाक्य गच्छति के साथ सही हो जाएगा। वाक्य का अर्थ है आपका छात्राः पठितुम विद्यालयं गच्छति। छात्रा माने छात्र, पठितुम पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छति माने जाता है। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। आपका अगला वाक्य है आवाम अधुना संस्कृतम। आवाम माने हम दोनों, अधुना माने अब, संस्कृतम माने संस्कृत। अपने ऑप्शन देख लीजिए, क्षमा करें इसमें आपका ऑप्शन है ही नहीं, तो हम इसमें अपना ऑप्शन ले लेते हैं। ये आपका मैं अलग से ऑप्शन लिख दिया है। पहले मैं आपके इस वाले ऑप्शन को मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन भूलवश मैंने इसका ऑप्शन नहीं बनाया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने अभी अभी आपका ऑप्शन लिख दिया है। फिर भी आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है उसकी मैं आपको व्याख्या कर देती हूँ। आवाम, आवाम जो आपका कर्ता है वह आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। इसी के अनुसार आपको अपनी क्रिया प्रयोग करनी थी। यहाँ पर जो पठामः लिखा है आप आमः से देख सकते हैं, यह आपका अभी जैसे मैंने आपको की ट्रिक समझाई है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है। पठन्ति, अन्ति आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। पठिष्यतः, पठिष्यत यह आपका मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। ये तीनों ही आपके बहुवचन ही है, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन होना था वह आपका यह होगा, क्योंकि पठिष्यावः जो आपका पठिष्यावः ऑप्शन है वह आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का ऑप्शन है। उम्मीद है आप इससे अपने धातु रूप को चुनकर लिखना सीख चुके होंगे। अब हम अपना एक दो वाक्य अलग से बना लेते हैं। जैसे आपकी विभक्तियां होती हैं, अभी जो मैंने आपके कर्ता लिखे थे वह आपके बहुत ही आसान थे। इनको आप अपने सामान्य रूप से बहुत आसानी से पहचान सकते थे। अब हम अपना आपका जो कर्ता लेंगे वह आपकी विभक्तियों के अनुसार होगा। ग्रामीण, सह, सीता, वनम। यहां पर हम रिक्त स्थान बनाएंगे। आपकी वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि अभी मैं आपकी साथ साथ वाक्य लिख रही हूँ और साथ साथ आपको समझा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। पहले मैंने सभी वाक्य पहले ही लिखे हुए थे, तो मैं आपको केवल 2 या 3 वाक्य ही समझाऊंगी और उसके बाद आपकी यह वीडियो पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो मैं चाहती तो आपकी जो मैंने पहले वाक्य बताए हुए थे उनमें ही पूर्ण कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपको विभक्तियों के अनुसार भी मुझे यह समझाना था। आप इसके ऑप्शन लिख लीजिए, जो है आपका गच्छामि, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका गच्छति, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका गच्छावः। तो आप देखेंगे गच्छामि जो आपका प्रयोग होता है वह आपका उत्तम पुरुष एकवचन यानी मैं के लिए प्रयोग होता है। गच्छति आपका अति से आप पहचान सकते हैं प्रथम पुरुष एकवचन का है।
वैसे तो आपका यही सही होगा, लेकिन आप अगले ऑप्शन को भी देख लीजिए जो आपका है गच्छावः। जो आपका अवः आपकी इजी ट्रिक में बताया जाता है वह आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का है, और आपका गच्छावः पद होगा तो वह द्विवचन के साथ प्रयोग होगा। यहाँ पर आप अपने वाक्य में देखेंगे रामेण यानी एक राम के, सह माने सात। यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति प्रयोग हुई है वो सह पद के योग में हुई है। सीता वनम, वन को आपका जैसे मैंने बताया है कि गच्छति ही प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा कर्ता है वह किस वचन का है। विभक्ति तो आपकी तृतीय है, लेकिन तृतीय विभक्ति होने के बाद भी जो इसका वचन है वह आपका एक वचन ही है। आप अपने दूसरे उदाहरण में देख लीजिए। छात्रै पाठम, इसमें आप ये कर लीजिए, ऑप्शन हो जाएंगे आपके पठती, सेकंड में आपका ऑप्शन हो जाएगा पठामी, थर्ड में आपका ऑप्शन हो जाएगा पठंती। यहां पर जो आपका छात्रई पद है यह आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है, यानी छात्रों के द्वारा। के द्वारा जो आपका कारक चिन्ह है उससे आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पाठम, पाठ को आप अपनी क्रिया प्रयोग करिए। छात्रई, यहाँ पर आप देखेंगे कि तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है। बहुवचन का आपका कर्ता होने के कारण आपकी क्रिया भी बहुवचन ही होनी चाहिए। तो आप इसमें देखिए, पठती जो आपकी क्रिया है यह एक वचन है, पठामी जो आपकी क्रिया है यह एक वचन है, और पठंती जो पठंती आपकी क्रिया है यह आपकी बहुवचन की क्रिया है। उम्मीद है आप अपनी विभक्तियों के अनुसार भी अपनी धातुओं को प्रयोग करना सीख चुके होंगे, और जो आपके सामान्य कर्ता होते हैं उनके अनुसार आपकी जो धातुएं होती हैं वह तो मैं आपको कल वीडियो में ही समझा चुकी हूँ। जो हमने अपने वाक्य बनाए थे वह उसी के अनुसार थे, और इससे पहले जो आपके वाक्य लिखे हुए थे वह भी आपके सामान्य कर्ता और क्रियाओं के अनुसार ही थे। यहाँ पर आप एक और अन्य उदाहरण देख सकते हैं। ये आपका है मम पिता रमेशः, इसमें आप कर लीजिए संति, ये आपका पहला ऑप्शन है। फिर आपका अस्ति सेकंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन है आपका स्था। इस प्रकार ये आपके ऑप्शन है मम। जो आपका मम कर्ता के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है, मम माने मेरे या मेरा। रारेरी ये आपका षष्ठी विभक्ति का है, और जो आपका मम पद है यह है आपका अस्मत् जो आपके सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उसका पद है। यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोनों में ही समान होता है। पिता माने पिता, रमेशः रमेश। आप प्रयोग करिए, इसमें से आपका संति होगा, अस्ति होगा या स्तः हो गया। संति संधि का अर्थ भी होता है आपका है। अस्ति अस्ति का अर्थ भी होता है आपका है, और स्तः स्तः का अर्थ है आपका हो। जो स्तः आपका होता है वह दो के लिए प्रयोग होता है क्योंकि आपका द्विवचन है। अब आप देखिए कि मम जो आपका पद है वह आपका एक वचन है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति के अस्मद जो आपका अस्मद सर्वनाम के शब्द रूप होते हैं उसका यह षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला है, तो आपकी क्रिया भी एक वचन वाली ही होनी चाहिए। जो आपका है संति है वह बहुवचन में प्रयोग होता है, और स्तः जो है वह आपका द्विवचन में प्रयोग होता है। यह आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है। अस्ति यही आपका प्रयोग होना है।
क्योंकि ये आपका एक वचन का है और ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन ही है। इस प्रकार आप अपना यह जो हमारा उचित धातु रूप चित्वा रिक्त स्थाननम पूरयन्तु यह टॉपिक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मम जो आपका अस्मद सर्वनाम है वह तो आपका उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पर अस्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य में जो आपका प्रयोग हुआ है वह रमेशः, इसके कारण आपका अस्ति का प्रयोग हुआ है, ना कि मम के कारण। क्योंकि जो आपकी विभक्तियां होती हैं उसमें तो आपके कारक चिन्ह के अनुसार संबंध को गणना की जाती है कारक चिन्ह में, लेकिन संस्कृत में आपके 6 ही कारक चिन्ह होते हैं, संबंध की गणना उसमें नहीं की जाती, क्योंकि इसका प्रभाव आपकी क्रिया पर नहीं पड़ता है। और जिन कर्ताओं का सीधा सीधा प्रभाव क्रियाओं पर नहीं पड़ता है वह आपके कारक चिन्ह नहीं माने जाते हैं, इसलिए संबंध को कारक चिन्ह नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो आपका संबंध कारक चिन्ह से मम प्रयोग था वह केवल संबंध दिखाने के लिए था, लेकिन जो क्रिया पर प्रभाव है वह आपका रमेशः का है। और रमेशः आप जानते ही हैं कि यह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का है, तो क्रिया भी आपकी एक वचन की ही होगी। इस प्रकार आपका अस्ति आया है। उम्मीद है आप अपनी इस वीडियो से यह जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम शब्द रूप का कैसे प्रयोग करें, जो हम अपनी उपपद विभक्तियों से करते हैं या अपने कारक चिन्ह के अनुसार हम अपनी शब्द रूप का, इसी प्रकार के आपके वह प्रश्न होंगे। यहाँ पर तो आपके धातु रूप दिखाए गए हैं चुनने के लिए, लेकिन उसमें जो आपके होंगे वह आपके शब्द रूप होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।